नागपुर मनपा आयुक्त ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित और वित्तीय वर्ष 2024-25 का सुधारित बजट पेश किया। बतौर आयुक्त और प्रशासक डॉक्टर अभिजीत चौधरी द्वारा दिए गए बजट में कटौती की गई है। 2025-26 के लिए 5,438 करोड़ का बजट पेश किया गया। प्रशासक ने अपनी बजट में टैक्स में कोई बढ़ोतरी न कर जहां नागरिकों को राहत देने का काम किया है, वहीं मनपा की आय के दायरे को बढ़ाने के लिए मौजूदा आय के स्रोतों को और प्रभावी बनाने का नियोजन किया गया है। इस बजट में ग्रीन इमारतों को संपत्ति कर में छूट का अतिरिक्त लाभ दिए जाने का ऐलान किया गया। नागपुर मनपा आयुक्त ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5,438.61 करोड़ का प्रस्तावित बजट पेश किया। इस बजट में 698 करोड़ रुपए ओपनिंग बैलेंस रखा गया है, जबकि 39 करोड़ रुपए क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। मनपा ने आगामी वित्तीय वर्ष में 4,739.74 करोड़ रुपए की अपेक्षित आय अनुमानित की है, जबकि 5,399.05 करोड़ रुपए के खर्च का नियोजन किया गया है। 2024-25चं जे बजेट होतं ते 5,565 कोटी एवढ्या रकमेचं बजेट होतं। त्याला आता रिवाईज करत असताना आपण जेव्हा 25-26चं बजेट प्रेझेंट करतो तेव्हा सुधारित बजेट जे प्रेझेंट करतो 24-25चं, तिच्यामध्ये ती अमाऊंट जी आहे ती टोटल बजेट 5,302 कोटी एवढी आहे। आणि 2025-26चं जे आपण मनपाचं बजेट प्रेझेंट केलेलं आहे तिच्यामध्ये ओपनिंग बॅलन्स जो आहे तो 698 कोटीचा आहे। आम्हाला रिसीट्स ज्या आहे त्या 4,739 कोटी या 2025-26च्या बजेटच्या रिव्हेन्यू म्हणजे आर्थिक वर्षामध्ये अपेक्षित आहे। असं एकूण टोटल ज्या आमच्या रिसीट्स आम्हाला अपेक्षित आहेत त्या 5,438 कोटीच्या आहेत। याच आर्थिक वर्षामध्ये आमचं एक्सपेंडिचर जे आहे ते 5,399 कोटी एवढं होणं अपेक्षित आहे। आणि जो आमचा क्लोजिंग बॅलन्स असणार आहे तो 39 कोटीचा असणार आहे। तसा एकूण 39.56 कोटीचं शिल्कीचं जे बजेट आहे ते आज आपण 2025-26 साठी प्रेझेंट केलेलं आहे। आयुक्त ने वित्तीय वर्ष 24-25 का सुधारित बजट भी पेश किया, जिसमें प्रस्तावित बजट में न केवल कटौती हुई है बल्कि जो बजट प्रस्तावित हुआ है उसमें भी इसका असर साफ दिखाई देता है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर मनपा की तिजोरी के आंकड़ों का गुणा भाग लगाकर पेश किए गए बजट में कटौती की गई है। आयुक्त अपने बजट में शहरवासियों पर टैक्स के बोझ को बढ़ाने से बचे हैं, लेकिन अनुमान के मुताबिक मनपा को आय न होने की चुनौती प्रशासक राज में भी जारी है। इसे लेकर आयुक्त का कहना है कि उनका प्रयास है कि आय के जो स्रोत पहले से मौजूद हैं उन्हें और प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने मनपा को आय देने वाले विभागों का टारगेट भी बढ़ाया है। बजट में हमने कर के कोई जो ये है रेट्स है कोई बढ़ाए नहीं है, लेकिन जो हमारे एग्जिस्टिंग सोर्सेस है या फिर एग्जिस्टिंग के रेट के हिसाब से हम और एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन के लिए कोशिश करने वाले हैं। जैसे मैंने प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में भी आपको बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स का हम और बेटर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो है हमारे टैक्स नेट में ला के या फिर जहाँ पे हमारा असेसमेंट रिवाइज करने की ज़रूरत है वो असेसमेंट जिस बिल्डिंग का अभी कम है उसको रीअसेस करने की ज़रूरत है वो करके इस प्रकार से हम प्रॉपर्टी टैक्स का उत्पन्न जो है इस साल बढ़ाने का हमारा प्लान है। और बेटर कलेक्शन सिस्टम भी हम वहाँ पे इस्टेब्लिश करने वाले हैं, यानी व्हाट्सएप के बेसिस पे ऑनलाइन या फिर हमारे कर्मचारियों के थ्रू बेटर जो है वो उन लोगों को देना है, पेमेंट करना है, उसकी प्रोविज़न जो है वो हमने हमारे पूरी सिस्टम में अवेलेबल करवा के दी है। प्लस जो हमारे नगर रचना एक डिपार्टमेंट है टाउन प्लानिंग का, उसके थ्रू भी हमारा जो कंटिन्यूस हमारे उसमें उत्पन्न में बढ़ोतरी हो रही है। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि भाई इस साल भी हमारा उसमें उत्पन्न काफ़ी अच्छे से बढ़ेगा, 500 कोटी तक हमारा उत्पन्न जाएगा। बजट पेश करने के दौरान आयुक्त ने नागरिकों पर मनपा के बकाये की वसूली के लिए चलाई जा रही योजनाओं का पुरजोर समर्थन तो नहीं किया, लेकिन ये भी माना कि मनपा की छूट संबंधी योजनाओं को लंबे समय तक चलाना अच्छी बात नहीं है। फिर भी उन्होंने ग्रीन बिल्डिंग को संपत्ति कर छूट में अधिक लाभ दिए जाने का ऐलान किया है। नागपुर महानगर पालिका व्हाट्सएप के माध्यम से सेवाएं देने के लिए भी तैयारी है। आने वाले समय में नागपुर महानगर पालिका नागरिकों को व्हाट्सएप के माध्यम से भी सेवाएं देगी। आयुक्त ने बताया कि मनपा न केवल अपनी संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करेगी, बल्कि अपनी संपत्तियों से आय कैसे बढ़ाए इसे लेकर भी खास ध्यान देगी। तो ऑरेंज सिटी स्ट्रीट का हो गया, साथ ही साथ अभी सोक्ता भवन का हमने पीपीपी में किया हुआ है। अभी गणेश पेट का हमारा ये हो गया, टेंडर पब्लिश हो गया। तो ये लैंड मोनेटाइजेशन का प्रोसेस तो चल ही रहा है।
और जो आपने बताया था कि अपना जो एक कंसोलिडेटेड लिस्ट होना चाहिए प्रॉपर्टीज़ का, वो स्कैनिंग का प्रोसेस जो है रिकॉर्ड का, जो हमारी स्टेट डिपार्टमेंट के जो रिकॉर्ड्स है उसके स्कैनिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। लेकिन फील्ड पे जाके हमें एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे करने की डेफिनेटली आवश्यकता है कि जहाँ पे हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई करें, उसका रिकॉर्ड में उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर रिकॉर्ड पे लाए, ताकि फिर हमें हमारे ये पता चले कि हमारे एसेट्स कितने हैं। शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मनपा शहर में 11 जगहों पर नए चार्जिंग स्टेशन पीपीपी मॉडल पर तैयार करेगी। इसके अलावा शहर में 1.5 लाख पेड़ लगाए जाने का भी लक्ष्य मनपा ने सुनिश्चित किया है। आयुक्त ने बताया कि नाग नदी परियोजना और IITMS प्रोजेक्ट इसी वर्ष शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही जलपर्णी से हस्तशिल्प और रोजगार निर्मित का प्रकल्प भी शुरू किया जाएगा। मनपा अपने स्कूलों में CCTV कैमरे लगाएगी। आयुक्त ने अपने बजट में मनपा के अधीन आने वाले सभी कामों पर फोकस किया है। टैक्स नहीं बढ़ाकर उनके द्वारा एक बड़ी राहत शहरवासियों को दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, UCN न्यूज, नागपुर।